दोस्तों नमस्कार। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का परतापुर इंटरचेंज है और मैं आज आपको बहुत सारी लोकेशंस से विजुअल्स दिखाने वाला हूँ ताकि आप ये जान सकें कि यहाँ चल क्या रहा है। ये दो जो स्ट्रक्चर हैं ये अंडरपास हैं जो मेरठ सिटी को ट्रैफिक सर्व करेंगे। यहाँ इनको लिंक करने वाली सड़कों का निर्माण इस समय चल रहा है और इन दोनों अंडरपास के ऊपर से NH58 को लिंक किया जाएगा। नीचे से यानी इनके अंदर से मेरठ सिटी का ट्रैफिक जाएगा और इनके ऊपर से NH58 दिल्ली मेरठ हाईवे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लिंक होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये पैनल्स खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ मिट्टी की फिलिंग की जाएगी इन पैनल्स से भी काफ़ी ऊंचाई तक। और ये सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये दिल्ली मेरठ हाईवे के ऊपर एक ओवर ब्रिज है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ब्रिज है। ये आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक आ रहा है मेरठ सिटी की तरफ से, जा रहा है NH58 की तरफ को। और ये दो अंडरपास जो हैं काफ़ी पहले बनकर तैयार हो गए थे। ये रास्ता है, यहाँ अभी मिट्टी डाली जा रही है, इसको प्रेस करने का काम किया जा रहा है। और ये मेरठ दिल्ली हाईवे के ऊपर ब्रिज है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लूप का हिस्सा है। ये देखिए यहाँ से ये लूप मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिट्टी डाल करके इसको कनेक्ट किया जाएगा दोनों तरफ। ये लूप ऐसे घूमते हुए एक रिंग जैसी यहाँ बना रहा है और ये देखिए ये यहाँ पर आकर के ऐसे कनेक्ट हो जाएगा NH58 से और मेरठ सिटी के ट्रैफिक से। यहाँ आकर के ये कनेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। और ये सामने सीधे जो आ रहा है ट्रैफिक सामने से वो मेरठ सिटी की तरफ से आ रहा है, NH58 की तरफ से आ रहा है। जो जा रहा है वो देहरादून की तरफ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। कई मित्रों ने डिमांड की थी कि मैं विजुअल्स के ज़रिए पूरी लोकेशन यहाँ की दिखाऊं, तो आज मैं पूरा सीन आपको दिखाता हूँ। टुकड़ों टुकड़ों में कई बार आपको दिखा चुका हूँ। और ये वापस ट्रैफिक जा रहा है दिल्ली की तरफ। दिल्ली मेरठ हाईवे पर इस समय ट्रैफिक नॉर्मल है और आम दिनों की तरह जो कोरोना के पहले ट्रैफिक की स्थिति थी वही इस समय यहाँ पर है, काफ़ी रश है। और ये लूप है, उधर मिट्टी फिलिंग का काम हो चुका है। ये जो कुंदे आप देख रहे हैं लोहे के, ये पैनल्स में हैं। ये जो पैनल्स साइड में लगाए जा रहे हैं, इन कुंदों के बीच में प्लास्टिक का नेट डाल करके इनको फिक्स किया जाता है। बाहर से आपको कहीं कोई नट बोल्ट दिखाई नहीं देगा इनमें। तो ये पैनल्स कास्टिंग यार्ड में तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर लाए जाते हैं, क्रेन से उठा करके इनको फिक्स किया जाता है। और फिक्स करने के बाद मिट्टी की फिलिंग इन साइड में की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दूसरी तरफ से आपको दिखाया है जो दिल्ली मेरठ हाईवे को जो ब्रिज ऊपर जो बना है। और ये आगे जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये इधर दूसरी तरफ दूसरे एंड पर कनेक्ट होगा परतापुर रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उससे कनेक्ट होगा ये। तो देखिए अलग अलग लोकेशंस पर मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है। देखिए ये परतापुर वाली रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन के ऊपर भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो चुका है और ब्रिज यहाँ बन गया है। दोनों तरफ लिंक करना है, इसको दोनों तरफ कनेक्ट करना है। सामने जो आप देख रहे हैं ये रेलवे लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है और इसको क्रॉस करता हुआ ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल की तरफ बढ़ जाएगा। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे इधर तो ये दिल्ली मेरठ हाईवे की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी काम चल रहा है इस समय। आप मैं बहुत करीब से आपको विजुअल्स दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है और अपने सामने इन सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप होते हुए देखना वाकई में एक अद्भुत है और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय के जो डेवलपमेंट के इस पूरी बेल्ट के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके गवाह बन रहे हैं, उनके साक्षी बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी फिलिंग की जा रही है
और दोनों तरफ इसको कनेक्ट किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं मशीनें लगी हुई हैं। लंच ब्रेक है इस समय इनका, तो लंच कर रहे हैं जो ऑपरेटर्स हैं इन मशीनों के। ये मैंने दोनों हिस्से आपको दिखाए हैं, परतापुर रेलवे लाइन वाला हिस्सा और ये दूसरी तरफ हाईवे वाला हिस्सा, दिल्ली मेरठ हाईवे वाला हिस्सा। दोनों के बीच का ये हिस्सा है जिस पर मिट्टी डाली गई है। बहुत हाइट है यहाँ पर इनकी। रैपिड रेल तो यहाँ पर 22 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर चलेगी। वो यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर से चलेगी। यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ऊपर से क्रॉस करेगी। तो अलग अलग एंगल से मैं विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कुछ साथी लगातार ऐसा कह रहे थे, ऐसी डिमांड कर रहे थे कि किसी एक वीडियो में यहाँ की सारी लोकेशंस मैं आपको दिखाऊं। तो ये आप देख सकते हैं अंडरपास काम चल रहा है। बराबर में रैपिड रेल के पिलर्स भी खड़े हो रहे हैं और दिल्ली मेरठ हाईवे के ऊपर जो ओवर ब्रिज है और रेलवे लाइन के ऊपर जो ओवर ब्रिज है, दोनों को कनेक्ट करने का काम की गति काफ़ी तेज़ है। और अब रात में भी काम चलता है यहाँ पर, दिन रात काम चल रहा है। रात में लाइट की व्यवस्था करके मशीनें लगाई जाती हैं, काम चलता रहता है। किसी दिन हम आपको अगले हफ्ते विजिट करके रात का दृश्य भी यहाँ का दिखाएंगे किसी समय का। नाइट में दरअसल विजिबिलिटी कम होती है और रोशनी उतनी नहीं होती है, तो कैमरा जो है क्वालिटी वो प्रभावित होती है। लेकिन फिर भी कई साथियों ने ऐसा डिमांड किया था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नाइट के विजुअल्स भी दिखा पाऊँ। यहाँ आप देख रहे हैं, और ये बड़ी मशीनें हैं। ये पैनल फिक्स करने वाली मशीन है जो हाईवे के एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो सीमेंट के कंक्रीट के जो पैनल्स आपको दिखाई देते हैं, जिनके सपोर्ट से बीच में जो मिट्टी भरी जाती है वो रुकती है, वो इस क्रेन के ज़रिए फिक्स किए जाते हैं। ये क्रेन के ऑपरेटर से मैंने डिटेल्स ली हैं कि वो कैसे काम करते हैं। कुछ मशीनों के बारे में भी मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा। और ये एक बड़ा बुलडोज़र है जिसमें एक ब्लेड लगा है और ये मिट्टी को प्रेस भी करता है, लेवलिंग करता है। और ये पैनल्स उठा के ला रहे हैं। ये ट्रैफिक जो 2 अंडरपास बने हैं उनकी तरफ से मूव करता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा इंटरचेंज यहाँ बन रहा है। इतनी तरह का वेस्टर्न यूपी का अद्भुत लूप है। आपने तस्वीरों में बहुत सारे विकसित देशों के, जापान के, चाइना के, अमेरिका के इंटरचेंज देखे होंगे, लेकिन ये वेस्टर्न यूपी का पहला ऐसा इंटरचेंज होगा जो कई सारी सड़कों को, कई सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे को एक साथ कनेक्ट करेगा। और बनने के बाद यहाँ मूव करना वाकई सुखद होगा। और बनने के बाद यहाँ की तस्वीरें अद्भुत होंगी। ये रैपिड रेल NCRTC जिसको बना रही है, उसके स्ट्रक्चर हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ रैपिड रेल की जो हाइट है वो 22 मीटर से ज़्यादा होगी। 22 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर होगा रैपिड ट्रेन का ट्रैक। जितने स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हैं उन सबको क्रॉस करता हुआ निकलेगा वो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा। इतना एलिवेशन होगा यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट में है। अभी तक ये अंडरपास खोले नहीं गए हैं। इसकी वजह से मेरठ के लोगों को लगभग 4 किलोमीटर का राउंड लगा करके बिग बाइट होटल के सामने से आना जाना पड़ता है। तो ये एक समस्या ज़रूर है जिसे मेरठ के लोग 2 साल से भी ज़्यादा समय से झेल रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त बहुत करीब आ गया है जब यहाँ आपको समस्याएं नहीं झेलनी होंगी और जाम में नहीं फंसेंगे, आप स्मूथली रन कर सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, ये बड़े दुख का विषय है कि वो नहीं की गई। यहाँ पर यू टर्न भी कायदे से एक नहीं बनाया जा सका 2 साल में। और जब लोग यहाँ समस्याएं झेलते रहे, कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए,
एक कार यहाँ पर खड़ी है जो लगभग 6 महीने पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ वो अभी तक यहाँ पर खड़ी है। तो इतने लंबे समय बाद भी यहाँ पर कायदे का एक यू टर्न नहीं बना पाए ये, तो वाकई में दुख की बात है, चिंता का विषय है कि लाखों लोग रोज़ाना यहाँ से आते जाते हैं, तो यू टर्न एक अच्छा यू टर्न यहाँ पर होना चाहिए था। इस मायने में एनसीईआरटीसी का काम काफ़ी अच्छा है और जहाँ यू टर्न की ज़रूरत है, जहाँ कट की ज़रूरत है, वो सब दे रहे हैं। जहाँ पुलिया चौड़ी करने की ज़रूरत है तो वो काम भी वो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये परतापुर फ्लाईओवर है मेरठ सिटी का। इससे मेरठ सिटी में एंट्री लेते हैं। सामने से ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, डिवाइडर है इस परतापुर फ्लाईओवर के बीच में, और ये ट्रेन है जो परतापुर रेलवे लाइन से इस वक्त गुजर रही है। इत्तेफाक से इसी समय यहाँ से निकली, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाऊं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और वो सामने हाईवे का ओवरब्रिज है, और इधर आप जाएंगे थोड़ा आगे 500 मीटर आगे यहाँ से, तो आपको टोल प्लाज़ा मिलेगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा। तो देखिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर, रेलवे लाइन के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज बनाने का मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिन रात चल रहा है काम, उसके मैक्सिमम विजुअल्स आपको आज दिखा पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत अनुभव है अपने आप में इस पूरे इलाके में यहाँ पर इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को हकीकत में उतरते हुए देखना। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने बहुत सारी खबरें लिखी हैं प्लानिंग के फेज से, इन सब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा एक अटैचमेंट इस नाते भी है कि मैंने इनको कवर किया है प्रिंट मीडिया के लिए, अखबारों के लिए। ये आप देख सकते हैं लगातार अब इन पर बहुत तेजी से जब काम चल रहा है, इनके तो करीब डिजिटली आपको 150 दिखा रहा हूँ, वीडियो रिपोर्ट्स के क्वारंटीन भी जरिए हुए आपको थे दिखा रहा कोरोना हूँ, पॉजिटिव होने के बाद। और मैं कोशिश तो आप करता देख हूँ सकते कि हैं आपको किस तरह लाइव से अंगूठे ग्राउंड को रिपोर्ट्स दूँ मास्क में ताकि बदला आप हुआ खुद है अंदाज़ा कर्मचारियों लगा में। सकें कि चल क्या ये रहा भी आप है। देख सकते हैं यहाँ, और ये जेसीबी खुद देखना खुदाई चल ज़्यादा रही अच्छा है होता है, मिट्टी की, और मेरी कोशिश रहती बहुत है सारी जेसीबी कि यहाँ मेरे लगी काम हैं, के जरिए, मेरे कैमरे की बहुत नज़र सारी से दूसरी तरह की आप मशीनें यहाँ देख लगी सकें हुई हैं। चीज़ें घर में बैठे हुए। लगातार कोरोना काम के चल रहा लॉकडाउन के है, पूरे पीरियड में मैंने ऐसी कोशिशें लगातार लेकिन रखी काम हैं बहुत विहंगम है, कि आप आसान तक मैं काम अच्छे नहीं है, विजुअल्स पहुंचा सकूं। मामूली काम दिल्ली नहीं मेरठ है, एक्सप्रेसवे के बहुत रैपिड उच्च ट्रेन के तकनीकी क्षमता फ्रेट वाला कॉरिडोर काम के है। भी कुछ वीडियोस और मैंने यहाँ डाले हैं मेरे चैनल की लगातार प्लेलिस्ट में करते जाकर आप रहने देख के सकते बाद हैं। हालांकि भी बहुत काम मैंने उस पर नहीं ये किया, कम उम्मीद लगती है आने वाले कि समय में दिखाता हूँ उसके बारे में। दिसंबर 2020 तक ये तो चालू हो ये आप सके। देख सकते हैं, हालांकि ये मिट्टी जो लाई जाती सरकार है चाहे नीचे से, तो कर रंग सकती इसका है, जो है मैन पावर बढ़ानी कुछ होगी, पीला जैसा मशीनें होता बढ़ानी है, होगी, उसको काफ़ी क्षमता बढ़ानी होगी, आकर्षक संभव नज़ारा है ये लगता है। हो सके। काम अभी अब वहाँ बाकी चल के बहुत है, ऊपर एक आसान नहीं होगा इसको ये दिसंबर तक हाईवे पूरा है, करना। दिल्ली लेकिन मेरठ हाईवे। अच्छी बात यह है कि जो कोई existing पॉइंट हाईवे ऐसा नहीं है जहाँ पर उसके काम ऊपर नहीं चल काम रहा। चल रहा आप है। देख सकते हैं इस आप देख ओवरब्रिज सकते के हैं यहाँ। ऊपर भी काम चल रहा है, इसके मजदूर नीचे ऊपर काम लगे चल हुए रहा हैं। है, दाएं बाएं जो लूप का हिस्सा है और उस पर अलग टीमें लगी हुई हैं। लगातार मैन पावर बहुत बढ़ाई गई है। रफ्तार देने की हमने कोशिश आपको हो रही है बताया काम था को। कि 1600 लोग इस पर बढ़ाए गए हैं हम दिखाते एक हैं महीने आपको कुछ पहले और करीब। विजुअल्स। तो वो 1600 जो लोग बढ़े हैं ये आप उनका देख सकते असर हैं, इस वक्त यहाँ दिखाई देता है। सारे काम पिलर्स में पे काम हो तेजी रहा है, उसी के बदौलत है, मशीनें भी बड़ी हैं, और और हमारी कोशिश है कि आप खुद ये आप देखें, देख सकते हैं खुद अंदाजा लगा सकें, ताकि कितनी सारी मशीनें सिचुएशन हैं, क्या है, कितने तरह की मैन पावर अभी है, कितनी तरह के एक्सपर्ट्स हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सब मिलजुल कर काम Claims करते क्या हैं हैं, ये अलग अलग लगातार पॉइंट्स हम पर, आपको तब बता जाकर रहे हैं के कि कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, कोई 2020 ऐसा तक बड़ा सपना हकीकत में उसको बदलता चालू है। करने का क्लेम केंद्रीय तमाम मंत्री तरह नितिन के गडकरी ने किया है। आर्किटेक्ट्स, मेरठ के तमाम तरह सांसद के राजेंद्र इंजीनियर्स, अग्रवाल बहुत तरह लगातार की मिल रहे हैं मशीनों उनसे, के ऑपरेटर्स, वो पैरवी बहुत कर सारे रहे हैं कि मजदूर, तय समय में काम बहुत हो जाए। सारे टेक्निकल हैंड्स, वो दिन रात जुटे ग्राउंड हैं इस रियलिटी पूरे अभी ये है। एक्सप्रेसवे में, तब जाकर के ये हम स्थिति आपको बनी ग्राउंड है रियलिटी इसीलिए कि दिखाते केंद्रीय हैं मंत्री ताकि नितिन आपको गडकरी अंदाजा ये हो क्लेम कर सके सकें कि दिसंबर ग्राउंड 2020 पर तक सिचुएशन क्या ये है, चालू हो जाएगा। ताकि जरूरत महसूस करें आप तो अपने हालांकि जनप्रतिनिधियों से काम बात कर बहुत ही सकें इस बाकी विषय है, में, रफ्तार बढ़ी है, और देख सकें कि किस तरह से आज डेवलप मैं हो रहा है। आपको डिफरेंट विजुअल्स दिखा रहा हूँ, डेवलपिंग अलग-अलग सिटीज को एंगल से देखना भी दिखा अपने रहा आप हूँ। में एक सुखद एहसास होता है। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद क्या सिचुएशन है। ये वो नेट है जो मिट्टी
को फिक्स करने के लिए मिट्टी के नीचे लगाया जाता है पैनल्स के बीच में। ये आप देख सकते हैं मैं दूसरे हिस्से में आ गया हूँ, जो परतापुर रेलवे लाइन से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा की ओर का जो हिस्सा है उस पर हूँ इस समय मैं। यहाँ काफ़ी काम तेज हो गया। आज मैं आपको टोल प्लाजा भी दिखाने वाला हूँ कि वहाँ किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहले आप परतापुर रेलवे लाइन से टोल की तरफ जब बढ़ते हैं तो उस हिस्से को देखिए कैसे यहाँ मिट्टी डाली जा रही है, जेसीबी लगी हैं, तमाम कई तरह की मशीनें लगी हैं। मॉनिटरिंग टीम भी यहाँ पर है अपनी गाड़ी के साथ। सामने दूर आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली मेरठ हाईवे पर जो ओवरब्रिज है वो, और ये जो भट्टे की चिमनी आपको ऊंची सी दिखाई दे रही है इसके पास में ही यहाँ रेलवे लाइन का ओवरब्रिज है। काफ़ी ऊंचाई पर हैं यहाँ, और ये हाइट लगभग 7-8 बल्कि 10 मीटर भी हो सकती है यहाँ, चूँकि यहाँ पर ओवरब्रिज है। ये देखिए इस तरह के ट्रकों में, जिनको डंपर कहते हैं, मिट्टी भरकर लाई जाती है। ये ऑटोमेटिक हैं, इनमें मिट्टी जेसीबी से भरते हैं और ये अगला हिस्सा इनका ऊपर जैक के जरिए ऊपर उठ जाता है, ये खुद ही खाली हो जाता है। तो काफ़ी पोल्यूशन भी है इस समय यहाँ, धूल बहुत ज़्यादा है चूँकि मिट्टी का काम है। हालांकि यहाँ कोई आबादी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये जो मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं प्रभावित होते ही हैं। ये देखिए टोल प्लाजा पर आ गया हूँ मैं, और ये पहला टोल प्लाजा है जब आप मेरठ की तरफ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ चलेंगे। और अब मैंने टोल प्लाजा पार कर लिया है। 18 लेन का टोल प्लाजा है ये। आगे के हिस्से मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखा